बैलेट पेपर के लिए बीजेपी कभी राजी होगी नहीं। अगर मोदी जी को विश्वास है अपने मैजिक पर, वो इतने ही लोकप्रिय नेता हैं, तो भैया बैलेट पेपर पे भी चलेंगे, वो करवा लें चुनाव एक बार। बैलेट 20 लाख ईवीएम देश से कहाँ गई उसका किसी को पता ही नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कहाँ गई कि ईवीएम मैनेज हो रही है, किसी को डाउट ही नहीं था। इसी सरकार में तो हुआ 2014 के बाद ही तो ऐसे आरोप लगे सरकार ईवीएम हैक हो सकती है। ये जस्टिफाई करना पार्टियों का काम नहीं है, ये सरकारों का काम है। सरकार खुद पता लगाए कि हो सकती है कि नहीं। बैलेट पेपर खुले कांग्रेस जीती, और जब ईवीएम खुली कांग्रेस हारी। ऐसा हुआ कैसे? अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला था, क्या लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा या फिर ईवीएम से होने वाला है? नहीं, हमें तो मालूम है ईवीएम से ही होगा। बैलेट पेपर के लिए बीजेपी कभी राजी होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बैलेट पेपर से ज़्यादातर जो है सरकारी कर्मचारी देते हैं आज की डेट में वोट। जो लोग आ नहीं सकते हैं वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग अच्छे से जानते हैं आज देश का हर युवा पढ़ा लिखा है, वो सही इस्तेमाल कर रहा है अपने वोट का। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैनेज है, कुछ ना कुछ तो मैनेज है, और कुछ मैनेज है। और अगर नहीं भी है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसे जस्टिफाई करे कि मैनेज नहीं है। सरकार को जस्टिफाई करना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं तो सवाल पर जवाब देना चाहिए, भाषण से नहीं, काम करके जवाब देना चाहिए कि हाँ हमने ये जांच बैठाई, ईवीएम के लिए इतने लोग बाहर से आए, इतनी मशीनरी की जांच हुई, और इतनी ईवीएम, और जो गायब है ईवीएम उसका भी पता लगा है। 20 लाख ईवीएम देश से कहाँ गई उसका किसी को पता ही नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कहाँ गई, कहाँ मैनेज हो रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उन ईवीएम का। और जो ईवीएम पकड़ी जाती है गाड़ियों में, उन पर क्या कार्रवाई होती है हमें तो आज तक नहीं पता चला। इतना जरूर पता चलता है कि भाजपा का नेता था, उसकी गाड़ी में ईवीएम मिला, वो नेता था, उसकी गाड़ी में ईवीएम मिला, लेकिन फिर उसके बाद उस पर क्या हुआ पता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना सही है, नतीजे सही है? मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि बैलेट पेपर से सही है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के जो ओपिनियन पोल थे, जो एग्जिट पोल थे, वही बैलेट पेपर के पोल थे। जब तक बैलेट पेपर खुले कांग्रेस जीती, और जब ईवीएम खुली कांग्रेस हारी। ऐसा हुआ कैसे? तो बैलेट पेपर से एक बार भाई, अगर मोदी जी को विश्वास है अपने मैजिक पर, वो इतने ही लोकप्रिय नेता हैं, तो भैया बैलेट पेपर पे भी चलेंगे, वो करवा लें चुनाव एक बार बैलेट पेपर पे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि 15,000 शिकायत चुनाव आयोग के साइट पर दर्ज की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ अगर देश का एक नागरिक भी शिकायत कर रहा है, तो अगर क्योंकि वो वोटर है तो उसे उसका वोट कहाँ गया उसको जानने का अधिकार है। एक मत पर ही, एक वोट के अधिकार पे ही पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। एक वोटर भी अगर शिकायत कर रहा है ना, तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर 1500 हो, 15,000 हो, डजंट मैटर, एक भी है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उस एक वोटर को सेटिस्फाई करें कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। पिछली बार सौरभ, जो आम आदमी पार्टी के नेता, विधानसभा में ट्रायल दिखाया था कि ईवीएम हैक हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने भी वही कहा कि हैक हो सकती है, लेकिन जो विधानसभा में ट्रायल दिखाया था वो एक्चुअल ईवीएम नहीं थी, ठीक है, वो डुप्लीकेट ईवीएम थी, ठीक। और चुनाव आयोग ने ये कहा था कि आओ हमारे सामने ऐसा करके दिखाओ, लेकिन कोई भी पार्टी गई नहीं चुनाव आयोग में ईवीएम को हैक करने। क्यों? क्योंकि अगर नहीं हो पाती तो पार्टी की किरकिरी होती है अलग और बीजेपी को बढ़ोतरी मिलती है अलग, ठीक। अब ईवीएम हैक हो सकती है, ये जस्टिफाई करना पार्टियों का काम नहीं है, ये सरकारों का काम है। सरकार खुद पता लगाए कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, और उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करे कि हाँ हमने ये फैसले लिए, ये जांचें करी और ये डिसीजन लिया। और अगर ईवीएम पे शक हो रहा तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान एमपी में अभी सीएम का कैंडिडेट भी हुआ नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वही कहते हैं ना कि ये पूछ रहे थे भाई भारत में तुम्हारा इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन, तो इन लोगों से सीएम का चेहरा साबित नहीं हो रहा। राजस्थान में ये पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं हर जगह। भाई मान लो ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे, ठीक। मैं 100 बार कहता हूँ खुदा ना खास्ता, ऊपर वाला ना करे। नरेंद्र मोदी जी की उम्र हो चुकी, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए और वो दुनिया में ना रहे, ऊपर वाला ना करे, तो फिर मोदी के बाद कौन? तो बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ देगी क्या? है तो रहे मोदी के बाद योगी जी आएंगे। नहीं, मोदी के बाद योगी जी तो है ही नहीं। वो कहते हैं मोदी वर्सेस कौन? मोदी वर्सेस तो कोई नहीं, मोदी ही ना रहे फिर क्या होगा? तो किसी एक आदमी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, पूरा पार्टी का संगठन के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। और वो अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा साबित नहीं कर पाए, तो समझ लो कि पूरी पार्टी एक आदमी है। जो आरोप लगते थे ना कि माँ बेटे एक पार्टी है कांग्रेस में, वहाँ भी ऐसा ही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो ही लोग हैं पूरी पार्टी। जो डिसीजन मेकिंग पावर है उन दोनों के पास है, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं।
कुछ भी बदलना है उनको बदलना है, और बाकी किसी आदमी की कोई हैसियत नहीं है। अभी एक और मुद्दा उठ रहा है कि राजस्थान और एमपी में फिर से चुनाव होने चाहिए, गलत तरीके से नतीजे, जो इस तरह से ईवीएम को लेकर हैकिंग की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि फिर से चुनाव होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से फिर से चुनाव होना सही भी है और सही नहीं भी है, क्योंकि इसमें जनता के पैसे की बहुत बर्बादी है, जनता के समय की बहुत बर्बादी है। और फिर से चुनाव होने का मतलब है लगभग 6 महीने के लिए राज्यपाल का शासन, ठीक। उधर उस प्रदेश की जनता के हितों के साथ समझौता होगा ये, ठीक। अगर मैं ये कहता हूँ फिर से चुनाव से पहले जिन लोगों ने भी गड़बड़ी करी उनका निष्कासन होना चाहिए, उन पर मुकदमे होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी कुर्की होनी चाहिए। अगर किसी ने गड़बड़ी करी है तो, और गड़बड़ी पाई जाती है तो, ठीक, सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो देश में मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इस सबको नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो एक इमीडिएट उसका इस्तीफा होना चाहिए, अगर कोई पद अधिकारी है तो, और साथ में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो ऐसे कभी ना कर सके। भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि जब कांग्रेस राज्य में ईवीएम आया था तो उस समय कांग्रेस के हाथ में था, तो कांग्रेस क्यों नहीं बैन किया इसको लेकर? उस टाइम पर ऐसे सवाल ही नहीं थे कि ईवीएम मैनेज हो रही है, किसी को डाउट ही नहीं था। इसी सरकार में तो हुआ, 2014 के बाद ही तो ऐसे आरोप लगे सरकारों पे। भाई अब कहते हैं ना, बिना आँच धुआं नहीं उठता, तो कहीं ना कुछ मैनेज किया गया है। देश में 20 लाख ईवीएम गायब है, कहाँ है वो, पता चली आज तक? 20 लाख ईवीएम गायब हैं, पता ही नहीं है। और हर दिन हम देखते हैं कि अभी किसी की गाड़ी भी ईवीएम पकड़ा जाता है। ईवीएम से संबंधित इतनी खबरें जब आने लगी, 2014 से पहले आती थी क्या? जब नहीं आती थी तो कांग्रेस के राज में सवाल उठेगा कैसे, और कांग्रेस बैन करेगी कैसे? प्रॉब्लम जब खड़ी होगी समाधान भी तभी चाहिए ना। प्रॉब्लम अभी हुई है ईवीएम को लेके, तो सॉल्यूशन भी इसी सरकार में चाहिए, बंद होनी चाहिए।